नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, मैं अंकिता थपलियाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस बेहद विशेष बेहद खास कार्यक्रम लाल किताब वाणी में। चंद्र ग्रह ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह का दूसरा स्थान है। हमारा पंचांग भी चंद्र पर ही आधारित है और जब सागर मंथन हुआ था तब उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक चंद्र था जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया। चंद्र मन का कारक होता है, माँ का कारक होता है। चंद्र हमें किस प्रकार के शुभ व अशुभ फल प्रदान करता है तथा क्या कुछ वो अचूक चंद्र के उपाय हैं, ये सब बताने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित धर्मेंद्र जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंकिता। दर्शकों, आपको बता दूं हमारा कार्यक्रम फोन इन लाइव। अगर आप भी कोई प्रश्न करना चाहते हैं, पंडित जी से जानना चाहते हैं कि आपका चंद्र के आपको क्या कुछ शुभ व अशुभ फल प्रदान कर रहा है चंद्र, तथा चंद्र किस ग्रह के साथ संबंध बना के क्या कुछ आपको शुभ फल देगा, क्या कुछ वो अचूक उपाय आपको करने, ये सब हमारे इस कार्यक्रम में बताया जाएगा। आप हमें कॉल कीजिए, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों आपसे बताना चाहूंगी कि अपने साथ कलम और कागज लेके जरूर बैठे, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में आपको बताया जाता है अद्भुत व अचूक उपाय जो आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, जो आपकी जिंदगी में सुख सुविधा लाता है, सुख लाता है, दुखों का शमन करता है। तो दर्शकों आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हमें कॉल करते रहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रह। क्या है चंद्र ग्रह, किस प्रकार के शुभ व अशुभ फल प्रदान करता है हम चंद्र ग्रह? जी देखिए अंकिता, जैसे इस पृथ्वी पे बाकी ग्रह हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसी तरह दो ग्रह ऐसे हैं जिनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जैसे सूर्यदेव और चंद्रदेव। इन दोनों को हम देख सकते हैं। सूर्यदेव जैसे सुबह आते हैं, चंद्रदेव रात को उदित होते हैं। लेकिन चंद्रदेव हैं क्या? चंद्रदेव इस पृथ्वी पे जितना भी जल है, जितना भी पानी है, वो सारा चंद्र है। चंद्रदेव हमारा मन का कारक है। चंद्रदेव हमारी इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो पानी का कारक है। माँ, दादी, नानी का सुख जो है चंद्रदेव देते हैं। इससे मन की एकाग्रता को देखा जाता है। जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े से चंचल होते हैं उनका चंद्रमा पीड़ित होता है, और जो पढ़ाई में तेज होते हैं उनका चंद्रमा बिल्कुल ठीक होता है। इसी प्रकार चंद्रमा के हम विषय में आगे चर्चा करेंगे आपसे। जी बिल्कुल, चंद्र के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शक आपसे कहना चाहूंगी, कोई भी प्रश्न आप करना चाहते हैं पंडित जी से, लाइव ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप, जहां लाइव आपके समस्याओं को सुना जाता है तथा लाइव ही उन सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है और कार्यक्रम के अंत में बताया जाता है आपको अद्भुत व अचूक उपाय। तो हमसे जुड़े रहिए, लगातार हमें कॉल करते रहिए। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्र ग्रह की, जो कि मन का कारक होता है, माँ का कारक होता है। अगर आपका मन विचलित है, चंचल है, आपको गुस्सा जल्दी आता है, क्रोध आपको जल्दी आता है, तो किस प्रकार से आप अपने चंद्र को शांत कर सकते हैं, ये सब बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। पंडित जी, बहुत से लोगों की समस्या होती है, क्रोध बहुत जल्दी आता है, बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं, यानी इतना बड़ा उसका रीजन नहीं होता जितना ज्यादा वो गुस्सा कर देते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ वो कर सकते हैं? देखिए, धैर्य जो है इंसान का, वो हम चंद्रमा से देखते हैं, और जिसके अंदर धैर्य नहीं है उसका चंद्रमा पीड़ित है। अब जिस बच्चे का चंद्रमा पीड़ित है उसके अंदर धैर्य नाम की चीज बिल्कुल नहीं होगी। वो छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। अब ऐसे में जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो कुंडली में ये देखा जाता है कि चंद्रमा उसके किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब जैसे किसी के लगन में चंद्रदेव है, वो दिखने में बड़ा ही सुंदर होगा, सुशील होगा, गुणवान होगा, उसके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर होगा वो गजब का होगा। बचपन से उसको माँ का लाड़ प्यार मिलेगा, लेकिन जन्म के बाद से माता को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसकी माँ को आंखों से शिकायत हो जाएगी। ऐसे बच्चे अगर शादीशुदा हैं और जिनके लगन में चंद्रदेव हैं, उनकी अपनी साली से नहीं बनेगी। हरा रंग घर से दूर रखें। अगर चंद्रमा कुंडली में कुछ पीड़ित है तो मैं आपको एक रामबाण उपाय बताता हूँ। ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा की चीजें घर में स्थापित करें। चांदी की कटोरी में गंगा जल भरकर, चांदी के उसमें 4 चौरस टुकड़े डालकर, चांदी का ही ढक्कन लगाकर उसके ऊपर स्थापित करें, घर के अंदर रखें, तो घर में आर्थिक समृद्धि होगी। चंद्रमा क्या होता है? रुपए पैसा का सुख देता है। चंद्रमा प्रॉपर्टी का सुख देता है। चंद्रमा वाहनों का सुख देता है। और जो लोग इन सुख से वंचित हैं, समझ लो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में चंद्रमा देव पीड़ित है जी। उनके घर में आगे चल करके जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, 5-6 साल की उम्र के बाद से उनके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। मन चंचलता होने के कारण पढ़ाई में एकाग्रता नहीं लगा पाते। ऐसे बच्चों को विशेष तौर से चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। वो क्या उपाय है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा दूध है। दूध को अगर वो धर्म स्थान में रखकर आ जाएंगे तो उनकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। अगर कोई ग्रह, लाल किताब में एक नियम है, अगर कोई ग्रह अशुभ है, उस ग्रह की कारक वस्तु अगर हम उसको धर्म स्थान में पहुंचा देते हैं तो वो चीज शुभ हो जाती है, और उससे मिलने वाले जो अशुभ परिणाम है उससे काफी हद तक, क्या ये मैं कह सकता हूँ, अगर कोई 1-2 बार रिपीट कर दिया या जीवन में किस्सा बना लिया, पहले 43 दिन कर लिया, उसके बाद हर सोमवार को कर लिया, या बीच में 1-2 दिन कर लिया, तो काफी हद तक इसके दोषों से बचा जा सकता है। यह भी कह सकते हैं कि वो खत्म ही हो जाएंगे आगे चल करके।
जी बिल्कुल, इस प्रकार के उपाय अगर आप करते हैं तो चंद्र जो है आपका प्रबल होगा, चंद्र आपको शुभ फल प्रदान करेगा और जितने भी दुख दर्द आपकी जिंदगी में है उन सब का शमन कर देगा। चंद्र पर हम विशेष चर्चा आज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जी। बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? हेलो 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 जी, नमस्ते। नमस्कार। जी, आपका नाम बताइए। नेहा नाम है मेरा। जी नेहा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि बताएं। हाँ जी, 31 मई 31 मई 1987। 1987। और समय? समय बताइए। 11:44 AM। 11:44 AM। AM। जी, जन्म स्थान भी बताइए नेहा जी। बठिंडा, पंजाब। भटिंडा, पंजाब। जी, प्रश्न कीजिए अपना पंडित जी से, क्या समस्या है आपकी, पूछिए। मैम, मैंने ना गवर्नमेंट जॉब का पेपर भरा हुआ है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। मैंने 5-6 बार ही दे दिया, मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा। और 20 सितंबर को ये पेपर है और एक मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा पढ़ने में मन भी नहीं लगता। देखिए नेहा, आपकी कुंडली में चंद्रदेव 11th हाउस के अंदर है, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो शनि का घर देखा जाता है, 11वां घर। उसमें जब चंद्र मंगल बुध बैठते हैं तो वो चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, और चंद्रमा का दुश्मन है बुध। लेकिन मंगल और बुध की कॉम्बिनेशन से और चंद्रमा की त्रिक्ति उक्ति के होने के कारण आपका चंद्रमा थोड़ा सा इसमें दूषित है। आपने क्या करना है, आपने 43 दिन लगातार भैरव मंदिर में दूध रख कर आना है, एक बात। दूसरी बात, अपने घर की जो बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं, जैसे मम्मी होगी, दादी होगी, नानी होगी, अगर या पड़ोस में जो बुजुर्ग स्त्रियां, उनके पांव हाथ लगा के आपने उनका आशीर्वाद लेना है। दूसरी बात, सरकारी नौकरी के लिए हम लोग जो देखते हैं वो हम देखते हैं सूर्य, क्योंकि राज दरबार जो है वो सूर्य है। इसके अंदर आपने सूर्य आपके बैठ के दशम भाव में, आपने सबसे पहले क्या करना है, 10 अंधों को भोजन आपने कराना ही कराना है। या आप जीवन में आप नियम बना लें कि आपने अंधों को भोजन कराना ही कराना है। उसके बाद 43 दिन लगातार तांबे का पैसा आप इसको जल प्रवाह कीजिए, और हो सके तो अपने सर पे एक पल्ला रखिए, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप अनमैरिड हैं तो पल्ला नहीं रख सकते, आप सर पे पल्ला रखेंगे, यानी कि सर को ढककर रखना है। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, जिन भी लोगों के सूर्य 10वें भाव में है, या अगर वो आदमी है, लड़का है, तो सर पे सफेद रंग की टोपी पहने, गुलाबी रंग की पहने, खाकी रंग की पहने, शरबती रंग की पहने, नीले और काले रंग की टोपी ना पहने। तो आपने भी अपना सर ढक के रखना है। और ये छोटे से उपाय मैंने आपको 2 दिए, चंद्रदेव के और सूर्यदेव के। इससे आपके मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी, आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, और आपकी गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस हैं वो पहले से ज्यादा हो जाएंगे। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपके परिणाम बहुत सुखद होंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। ठीक है नेहा? चलिए नेहा जी, हम आशा करते हैं कि उपाय करने के बाद आप उन्नति व प्रगति को जरूर हासिल करें। जैसे कि पंडित जी आपने भी बताया नेहा कोई कि जब चंद्रमा जो है बुध के साथ बैठता है तो हमें अशुभ फल प्रदान करता है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रह हैं जिनके साथ चंद्रमा बैठते हैं। तो कौन से ग्रह के साथ बैठने के बाद हमें शुभ व अशुभ फल प्रदान करते तथा हमारे जीवन पर उनका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? जी देखिए, ऐसा होता है, चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इस बच्चे के साथ चंद्रमा के साथ बुध का संबंध है, लेकिन मंगल भी आ गया। अब अगर चंद्र और बुध दोनों शुभ होते तो ऐसा बच्चा बहुत अच्छी तरह सिंगर बन सकता है, वाद्य यंत्रों का अच्छी रुचि भी ले सकता है, वो टॉप क्लास के सिंगर बन सकते हैं। अगर यही युक्ति पीड़ित होती है तो बच्चे को उसके अंदर गुण तो होते हैं, लेकिन वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाता। ऐसे में घर से जो बुधदेव की एनर्जी है वो हटानी चाहिए। जैसे शंख, सीप, कोड़ियाँ, ढोलक, सितार, गिटार, तबला, रबड़ प्लांट, मनी प्लांट, तुलसी। ऐसे में अगर हमें कोई किसी भी प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तबला है, हारमोनियम है या सितार है, उन सबको भी निकाल दें। ऐसे में घर के अंदर एक आदत और हो जाती है, अगर घर में किसी को पक्षी पालने की आदत पड़ जाए, या पक्षियों को कुछ चारा या अनाज डालने की आदत पड़ जाए, या पानी देने की आदत पड़ जाए, वो अच्छी तो होती है, लेकिन घर के अंदर जो है हम इसको अच्छा नहीं मानते लाल किताब वाले। तो घर के अंदर कभी भी पक्षी ना पालें, या खास तौर से घर के बनेरा जो छज्जा होता है या घर की छत के ऊपर आप बिल्कुल कदापि ना करें। इसी तरह चंद्र और मंगल महालक्ष्मी योग होता है। अच्छा जी, चंद्रमा देव अगर सूर्य देव के साथ मिल जाए तो रॉयल्टी इनकम के योग देते हैं। चंद्रमा अगर शुभ है कुंडली में, शुक्र अशुभ है, शुक्र भी अगर शुभ है कुंडली में, तो उसके जो है फिल्म लाइन के अंदर, एक्टिंग के अंदर इस प्रकार के अच्छे योग, प्रबल योग बन जाते हैं। लेकिन इनका शुभ होना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ग्रह खराब है तो दूसरा अशुभ है, या ये भी कह सकते हैं खराब ग्रह में और नीच ग्रह में या थोड़े से पीड़ित ग्रह में, इन तीनों स्टेज के अंदर उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। अगर जो बिल्कुल अस्त है उसको दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं, पीड़ित है उसको रिपेयर किया जा सकता है। तो छोटे छोटे उपाय 10, 20, 50 रुपए के, जिनकी वजह से हम अपने जीवन में अथाह सुखों की कामना कर सकते हैं।
जी बिल्कुल दर्शक, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि चंद्र आपको क्या कुछ शुभ व अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, अपनी कुंडली का अवलोकन कराकर आप जानना चाहते हैं कि चंद्र आपकी किस शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तथा आपकी जिंदगी में खुशियां कब आने वाली हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। वो दर्शक जो इस कार्यक्रम में प्रश्न पूछने में थोड़ा हिचक रहे हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर भी पंडित जी से मिल सकते हैं। पंडित जी का व्यक्तिगत मोबाइल नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कार्यक्रम के बाद आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी समस्त समस्याओं का समाधान। और हम चर्चा कर रहे हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह क्या कुछ हमें शुभ व अशुभ फल प्रदान करता है तथा चंद्र ग्रह के कारण कौन कौन से खुशियों से कौन कौन से दुख हमारी जिंदगी में आते हैं, ये सब जानकारी आज हम जान रहे हैं पंडित जी से। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि चंद्र ग्रह जब किस ग्रह के साथ बैठता है तो क्या कुछ हमें शुभ व अशुभ फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि चंद्र का जो प्रभाव वो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। महिलाओं के जीवन में चंद्र का गहन महत्व होता है। किस प्रकार से? देखिए, चंद्रदेव के अगर मैं ऐसी बात अगर आपको टीवी पे बताता हूँ, महिलाओं से जुड़ी हुई बातें, तो इसमें कुछ एक मर्यादा होती है पंडित जी बिल्कुल। जिन महिलाओं की कुंडली में चंद्र ग्रहण है या चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन है, तो उनको माँ बनने में बड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लड़कियां होती हैं, लड़के की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि महिलाओं के अंदर एग बनते हैं। उनके जो एग हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। कुछ ग्रहों के अंदर कॉम्बिनेशन होता है जिनकी वजह। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।